ना लाइन, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन इस प्लेन को कहाँ कट करेगी। और इस बार प्लेन की इक्वेशन दे रखी, क्या दे रखी बताना, 2x प्लस वाई प्लस जेड। कैसे करोगे बताओ, क्वेश्चन सबको समझ आ गया। इन दो पॉइंटों से पास करने वाली प्लेन लाइन, सॉरी बता हर्षिता कैसे करेंगे। जब इसे बता भाई, जहाँ पे करेगी प्लेन और लाइन वहाँ पे तो उसकी प्लेन पर लाइन करने वाली जनरल पॉइंट को कैसे कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्या किया था, पहले लाइन की इक्वेशन लिखी थी। लाइन की इक्वेशन के बाद आपने इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे एक्स वाई जेड के रूप में, और वो इस प्लेन पे लाई करेगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया समझ, नहीं आया दीदी समझ, बोलो भाई करूं क्वेश्चन, नहीं आया समझ, समझ आया कि नहीं आया सबको। अरे भाई इन दो पॉइंट से पास थ्रू लाइन अभी आपने लिखी थी, और लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको लैम्डा के रूप में लिखे थे। वो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से आए, मान लेते हैं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है वो इस प्लेन पे लाई करेंगे, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, नहीं आया समझ अंशु। तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। हाँ वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लक्ष्य बोलो भाई, नहीं आया समझ। अरे ए पॉइंट बोलो, ए पॉइंट बोलो, 3 - 4 5 बी कितना -5 ठीक है। अब आप पिछले क्वेश्चन की तरह लाइन करेंगे। हाँ पिछले क्वेश्चन की तरह, और फिर इस पे जो पॉइंट आएगा प्लेन के वो इस प्लेन पे लाई करेंगे। अरे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बताइए मुझे। y माइनस नहीं सॉरी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 हो गया। इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा हम इसलिए रखते हैं ताकि इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब मान लेते हैं ये डी है आपका पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी बताइए। एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा प्लस 3, वाई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा -4 और जेड की वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा -1। एक तो नहीं आ रहा हो ना किसी बच्चे को तो शर्माने की नहीं आ रही, ये हैबिट बना लो। बाद में आप जाके परेशान होते हैं, कई बार मैं तो बहुत खुश हो जाऊं, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, आपको समझ नहीं आता। ठीक है, अब ये पॉइंट, ये दिस पॉइंट लाइज ऑन प्लेन, और बेटा जब भी कोई पॉइंट किसी पे लाई करता है इसका मतलब वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर 2x की वैल्यू क्या थी, माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस वाई प्लस जेड सोल्व करो। लैम्डा की वैल्यू तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी -1 यहाँ रख दो भाई, एक मिनट बोल दे 1 आएगा भाई, कोई बात नहीं 1 ठीक है। और इससे बेटा एक कंसेप्ट और आपको सीखने को मिल रहा है कि हम एक लाइन का और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करें।
आपकी ये तो लाइन है और ये प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है जहाँ दोनों आपस में काटती हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा रखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, वो पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा। क्लियर है? और बोलो, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल टू रखो तो कोई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स वाई जेड के रूप में। यही तो किया है, ये लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो आए हैं डी के लैम्डा के रूप में, उसको हम प्लेन की इक्वेशन में रख देते हैं, उसको हम प्लेन की इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है भाई? और परवेश तू तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार नहीं होता है, मैं तो देख रहा हूँ भाई 3-4 साल हो गए, इम्यूनिटी कमजोर है, खाना पीना पे ध्यान दो। तुम लोग क्या करते हो कि जो पौष्टिक चीजें वो तो खाते नहीं हो। है जी? कि खाने में क्या खाते हो भाई? कभी घिया की सब्जी, तोरी की सब्जी, पालक की सब्जी, हाँ, दालें खाते नहीं, लगभग डेली का खाता है। ये क्या है, लाडला भाई है दोनों बहनों का, और पापा भी सोचते कि भाई कोई कसर नहीं, और ये हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। समझ आ गया भाई? लक्ष्य कोई डाउट? और बोलो भाई, पिक्चर ले ली? अब देखो भाई, तेरा टाइम हो तो 5 मिनट पे निकल जाएगा, 5-7 मिनट तो वो भी लेट शुरू करते होंगे। देखो मैंने बता दिया, अगर आपको सबको सूट करता है वो टाइम मुझे फिर रात के 10 बजे का बता दो, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन बेशर्ते कि किसी बच्चे की दिक्कत ना हो, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ। आशीष की टेंशन थोड़ी है यार, आशीष में टेंशन थोड़ी लेनी है। हाँ भाई, 1 मिनट बेटा, 13th हो गया, सेम ऐसा ही है। 14th भाई, अच्छा 13th और 14th ये तो बहुत ईजी है भाई, दोनों पॉइंट प्लेन से इक्वी डिस्टेंट है। पहले तो 13th क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ बेटा आप ऐसा करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 3-4 बार वेरी वेरी। भाई कर लोगे? कैसे करेंगे बताओ? दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर ही है, मतलब मैंने तो कटा बोल रहा था कि इस प्लेन का यूनिट वेक्टर मान लीजिए, मतलब इस प्लेन के पैरेलल यूनिट वेक्टर मान लीजिए। एक बेटा प्लेन का बताइए मुझे, प्लेन का पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है? 3 - 4, हाँ जी -132। एक मिनट बेटा, -132 हो गया। और जो हमारी नई प्लेन है वो इन दोनों प्लेनों के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लेन्स दे रखी है आपको। बेटा बोल दिए वाली x + 2y + 3z इक्वल टू 5, 3x + 3y + z 3x + 3y + z = 0। भाई कोई मुझे आइडिया दे सकता है? आप लोग पहले फिगर बनाओ अपने दिमाग में, अपने हाथ में मार्कर या पेन लेके, दो प्लेन और तीसरे हमें एक ऐसी प्लेन लिखनी है जिसका पासिंग पॉइंट वो है और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए हम यहाँ देखते हैं, आप मुझे देखिए, हमें एक प्लेन लिखनी है, एक मिनट, ये प्लेन लिखनी है, ये प्लेन लिखनी है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन दे रखी है आपको, मान ले एक ये दे रखी है और एक यहाँ कहीं दे रखी है। क्लियर है? ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। क्लियर है? ऊपर ले ले भाई,
देखने वाली क्लियर है? पासिंग वाली ये जो आई है हाँ तो पूरी भी दे सकते भाई, ये तो आपकी नई प्लेन है। ऐसा करते हैं, इसका नाम अल्फा प्लेन, ये बीटा प्लेन, और नई प्लेन को हम पाई प्लेन कह देते हैं। पाई प्लेन, ये अल्फा प्लेन और ये बीटा प्लेन। हाँ बता। इसकी कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जैसे आपने इसमें बताई थी कि एक पार्टन पॉइंट है, दो पैरेलल वेक्टर पैरेलल, तो इसकी नहीं है कि एक पार्टन पॉइंट है, दो पैरेलल वेक्टर। मैं यही कह रहा हूँ, तू सही समझ रही है। अरे इस प्लेन का परपेंडिकुलर और उस प्लेन का परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे क्या काम आया बताइए मुझे। इस प्लेन के लिए एक पासिंग पॉइंट मिल गया आपको और दो पैरेलल वेक्टर मिल गए। नहीं आया समझ? और ये वो फॉर्म है जो इसने अभी बताई है कि एक पासिंग पॉइंट और दो पैरेलल वेक्टर। नहीं आया? नहीं आया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? फिगर से कंसेप्ट क्लियर है कि जो आपकी परपेंडिकुलर प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है दोनों, उनके नॉर्मल क्या होंगे, इस प्लेन के पैरेलल वेक्टर होंगे। और हमने इक्वेशन लिखनी सीखी है एक पासिंग पॉइंट और दो पैरेलल वेक्टर की। क्या थी बताओ? x माइनस x1। हाँ जी, पहले तो n1 लिखो, इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, n2 3i। मैं अलग अलग तरीके से, दो तीन तरीके से करा सकते हैं इनको। हाँ प्लस bj प्लस k। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? फिगर क्लियर है सबको? अदिति नहीं आई है? ये तेरा जो मास्क है ना, बहुत चौड़ा मास्क है मेरी ख्याल, सारा तेरा कवर अप कर रखा है। ठीक है भाई, कंसेप्ट में कोई डाउट हो किसी को? अंशु बेटा बता, क्लियर है? देखो मेन पता है क्या चीज बेटा, आपको ये देखना कि भी आपके पास सामान क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। इस प्लेन की इक्वेशन आपको ये पासिंग पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट आपका दे रखा है -1 3 2। तो वी हैव वन पासिंग पॉइंट -1 3 2 and two parallel vector n1 और n2 to new plane। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? तो इक्वेशन क्या होती थी बेटा, याद करो। पहला पासिंग पॉइंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, कोप्लेनर वाले कंसेप्ट से, कोप्लेनर वाले कंसेप्ट से। पहला पैरेलल वेक्टर b1 b2 b3, दूसरा पैरेलल वेक्टर c1 c2 c3 इसका 0। भाई अभी भी समझ नहीं आया तो देखो भाई, मेरे बस की तो बात नहीं, मैंने पहले दिन ही कराया था आपको। और बताऊं, आप बुक के अंदर देख लेना, जो मेरे क्वेश्चंस है ना वो आपको इजी मेथड मिलेगा, बुक में आपको लंबे चौड़े मेथड दे रखे। ठीक है, फिगर भी बना के दिखानी है ताकि टीचर के दिमाग में तुरंत लाइट जल जाए। देखो टीचर जहां रुका वहां नंबर काटेगा, और गलती आप ये देखो, मैं कराता हूँ, मुझे इतने साल पढ़ाते हो लिए, तो मेरे से छोटी मोटी हो जाती है, तो टीचर को रुकने मत दो। x माइनस x1 पहला पासिंग पॉइंट, y माइनस y1 पहला पैरेलल वेक्टर बेटा 1 2 3। रोहित बेटा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? ठीक है भाई, कोप्लेनर के कंसेप्ट से कराया था, याद होगा। एपी और ये दोनों वेक्टर, पी हम क्या लेते थे, जनरल पॉइंट लेते थे। एपी और ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है। रोहित बता रहे
ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, ऐसे ही हम लाइन के अंदर क्वेश्चन आएगा, मैं बता के भूल जाऊंगा। लाइन में भी एक क्वेश्चन बनता है कि लाइन का एक पासिंग पॉइंट दे दिया आपको, लाइन का एक पासिंग पॉइंट दे दिया और दो परपेंडिकुलर लाइन दे दी। कराऊंगा मैं, अगर कोई नहीं मिला तो मैं अपने पास से कराऊंगा। वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब टीचर घुमा फिरा के जो क्वेश्चन बना सकता है ना, वो ये क्वेश्चन। सर उसके इसमें तो ज्यादा ही जनरल पॉइंट मान पासिंग पॉइंट दे रखा है, जनरल इक्वेशन मान के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने में तो 3 पॉइंट है करके देखना, फिर बताना मुझे। वो तो हो गया देखिए, सर जाना? एक भी क्वेश्चन लाइन का एक आध क्वेश्चन हो वो पिक्चर में देख लेना, दिक्कत आओ मुझसे पूछो। अभी कराओगे? हाँ, एक दो क्वेश्चन मुश्किल से कराऊंगा, तो वो एक या दो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वीडियो में भी होते हैं, एनसीईआरटी वाली मैं भी एनसीईआरटी की कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। सिलेबस पास है ना, चलो दोनों वीडियो में देखना, सबसे लोग क्वेश्चन निकले 5-1 मिनट रह रहे हैं मुश्किल से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन मुश्किल तो होगा। हाँ जी, इसमें एक भी क्वेश्चन लाइन का नहीं है। इसमें लाइन की अलग है, प्लेन की अलग है, ठीक है बेटा। हाँ, वीडियो में भी लास्ट वीडियो देखोगे ना, तो वीडियो 1 2 3 4 के हिसाब से होती, लास्ट वाली 10 मिनट की क्लियर हो जाता है, ठीक है बेटा। बोलो बेटा नेक्स्ट। 5 ही मिनट रह रहे होंगे बस मेरे ख्याल में। वैसे तो देखिए, मैं बताऊँ तुम्हारे से, इस लाइफ में जो है ना, कभी उस ट्यूशन कभी उस ट्यूशन, मुझे लगता नहीं कि बच्चा ढंग से समझ भी पाता है। सब शामिल आते हैं। हाँ? हाँ। ठीक है भाई, और बोलो, होगी पिक्चर अभी थी। निकिता आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? निकिता काम नहीं करी तो बिल्कुल भी ऐसे मत सोच के मेरे को पता नहीं होता। ऑनलाइन में तो मुझे नहीं पता होता था कौन काम कर रहा नहीं, लेकिन मुझे एक बच्चे का पता, इतने साल से बता तो दिया भैया। मेरे 3 मिनट से बचे मैथ्स में। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। नहीं, मेरे पास नहीं। भाई ये भाई 14 पूछ रहा है, इफ द पॉइंट दिस द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम प्लेन। यार बड़ा आसान गविश तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई। बेटा ये प्लेन है, अरे एक मिनट सुनो, ये पॉइंट प्लेन से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब पहला पॉइंट बोलना 1 1 T, दूसरा पॉइंट -3 0 1, ये प्लेन से इक्विडिस्टेंट है। प्लेन की इक्वेशन क्या है? R डॉट 3i + 4j -12k + 13 = 0। देखिए ध्यान से, ये दोनों पॉइंट प्लेन से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। एक का इससे डिस्टेंस प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और इसका प्लेन से इक्विडिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। यानी कि AD और PM इक्वल है, AD और PM इक्वल है, यानी कि ये पॉइंट इस प्लेन से और ये पॉइंट इस प्लेन से इक्विडिस्टेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो डिस्टेंस कैसे निकाल, ये आया समझ? आ गया। तो प्लेन की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? 3x + 4y - 12z + 13 = 0। क्लियर है भाई? आया समझ लिया है? अब देखो AD कैसे निकालते थे, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस 3x1 y1 हाँ जी, वो D1 - D2 का यूज करना है। कौन सा? D1 - D2 पैरेलल लाइन, पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस। हाँ भी, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। गविश नहीं आया समझ में? हाँ दूसरा बोलियो भाई। PM इसका इससे डिस्टेंस
0 के साथ 1 और 3 का स्क्वायर करना था मैंने गलती से सब हो जाती है। देखो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? लक्ष्य इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस और इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस इक्वल ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर का अंडर रूट। तो समझ आ रहा भाई? इसको इक्वल रख के और सोल्व कर लेना। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था भाई? फिफ्टीन पूछ रहा था भाई। ये भी 4-5 क्वेश्चन बच गए हैं। टाइम देखना हो गया क्या? आप लोगों को कंप्लीट करना। 2 मिनट है अभी। चलो छोड़ो। एक भाई फीस अपनी बिना कहे सभी बच्चे, ठीक है, एडवांस फीस का प्रावधान दे दिया करो, मुझे किसी को कहना ना पड़े, अच्छा ना लगे। सब अपने हिसाब। करा दी। ठीक है भाई, थैंक यू।